हेलो व्यूअर, कैसे हो? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट शेयर मार्केट। आपने सुना होगा सेंसेक्स, नेक्स्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी, बट ये सब चीज़ है क्या? चलिए हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं निफ्टी। निफ्टी एक इंडेक्स है जो पूरे 50 शेयर से बना हुआ एक इंडेक्स है जो रिप्रेजेंट करता है इंडियन निफ्टी मार्केट को, जिसमें आते हैं 50 टॉप 50 शेयर। दूसरा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ज़्यादातर ये बैंक स्टॉक को एक्सप्लेन करता है और ये बैंक निफ्टी का पूरा लॉट आता है, वो बनता है 25 शेयरों से मिलकर, जिसको बोलते हैं हम बैंक निफ्टी। शेयर क्या होता है? शेयर जो होता है कंपनी की इक्विटी होती है। कंपनी को जब पैसे के फंड की, एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, तब वो अपने कंपनी का शेयर मार्केट में इश्यू करती है, जो आप सब परचेस करते हो, और कंपनी को शेयर के अगेंस्ट फाइनेंस जो अपने बिजनेस के लिए चाहिए होता है वो मिल जाता है। अब इससे होता क्या है? इससे तो कंपनी को ज़्यादातर इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है और कंपनी को फ्रीली बिजनेस रन करने के लिए एक इक्विटी भी मिल जाती है, और उसके अगेंस्ट वो कंपनी शेयर होल्डर को क्वार्टरली या मंथली या ईयरली डिविडेंड प्रोवाइड करती है, या फिर जैसे शेयर स्प्लिट होता है उसमें बेनिफिट देते थे। तो पहले तो आज हम जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो स्टॉक मार्केट में हम कैसे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, तो पहले जानते हैं हम स्टॉक मार्केट के पार्ट। जैसे इन्वेस्टमेंट है वो जैसे 2 टाइप के होते हैं। स्टॉक मार्केट में आप 2 तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। फर्स्ट वे आइदर इन्वेस्टिंग और सेकंड वे आइदर ट्रेडिंग। इट्स डिपेंड ऑन योर नॉलेज। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट में भी 2 टाइप होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करते हैं। बिफोर इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट आपको कंपनी की पूरी डिटेल एनालिसिस करनी पड़ेगी। और अगर आपको इतना ज़्यादा कंपनी के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो दूसरा इजी वे है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट करके मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं म्यूचुअल फंड के क्लास के बारे में। 4 है: इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड एंड अदर फंड्स। क्लास ऑफ म्यूचुअल फंड: इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड एंड अदर फंड। अब देखते हैं इक्विटी फंड में स्मॉल कैप फंड है, लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, इक्विटी लिंक सेविंग फंड है। ये सब इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड में इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे फंड आते हैं, जैसे कि ETF फंड है, इंडेक्स फंड है, फोकस फंड है, कॉन्ट्रा फंड है, डिविडेंड यील्ड फंड है, सेक्टर फंड है। ये सभी म्यूचुअल फंड की इक्विटी रिलेटेड फंड स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तो सब हो गया इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग। अब दूसरा वे है जो है ट्रेडिंग। बिफोर ट्रेडिंग आपको मार्केट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद में ही आप, मेरा सजेशन है कि ट्रेडिंग में आइए। पहला है इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है?
इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सेम डे ही शेयर को बाय करना होता है या शेयर करना होता है, यानी एक दिन में ही आपको बाय सेल कर देना होता है, आपको उसको डिलीवरी लेके जानी नहीं होती है। और सेकंड होता है BTST। BTST में क्या होता है, जैसे आप शेयर आज परचेस करते हो और उसको आप डिलीवरी में ले जाते हो और उसको हम नेक्स्ट डे सेल करते हैं, उसको बोला जाता है BTST। ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। और तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादातर ट्रेडर्स अपने शेयर को परचेज करके 3-4 दिन या मैक्सिमम एक हफ्ते में उसको सेल कर देते हैं। इस टाइप की जो ट्रेडिंग होती है उसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। तो ये सब थे ट्रेडिंग के टाइप्स। ट्रेडिंग करने से पहले आपको मार्केट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप जो भी पैसे लगा रहे हो मार्केट में वो आपकी हार्ड कोर मनी है। सो बिफोर इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, मेरा आपको सजेशन है कि आप पहले स्टॉक मार्केट पूरा सीखिए, समझिए, जानिए, आपके लिए क्या सही है वो देखिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए। उससे पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए या ट्रेडिंग भी नहीं करना चाहिए। नो डाउट शेयर मार्केट पैसों का कुआं है, वो बिल्कुल सही है, बट उसमें से आपको अर्निंग करने के लिए बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। विथआउट नॉलेज आप अपना मनी यहाँ लॉस्ट ही करोगे, ये 100% की बात है। तो यहाँ शेयर बाज़ार में से आप चाहे ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो, उससे पहले आप अपना स्टडी कंपलसरी कीजिए, कंपनी के बारे में जानिए, उसकी बैलेंस शीट समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस समझिए। ये सब हो जाए उसके बाद ही आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए।